हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र, फिराक गोरखपुरी या फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्থাपित है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जे स्कूल ऑफ आर्ट, कृष्णा आर्ट गैलरी या फिर जहांगीर आर्ट गैलरी। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर आर्ट गैलरी। अगला प्रश्न है, देविका रानी रोडी को इनमें से कौन पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस है दादा साहब फाल्के, ज्ञानपीठ, भारत रत्न या फिर इनमें से कोई नहीं। देविका रानी रोडी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेनरी ड्यूनेट या फिर गैटिबाल्डी। इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला। इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी को। अगला प्रश्न है, विवेकानंद राव टेम्पल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है रामेश्वरम, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर कन्याकुमारी। विवेकानंद राव टेम्पल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच स्थापित है? ऑप्शंस है भारत एवं चीन, जर्मनी एवं फ्रांस, भारत एवं पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? ऑप्शन से चित्रकार, मूर्तिकार, कवि या फिर संगीतकार। सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कवि। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है? ऑप्शंस है बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई या फिर मुंबई। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? ऑप्शंस है श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है, श्री कुंजमणि कौन है? ऑप्शन है तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक या फिर इनमें से कोई नहीं। श्री कुंजमणि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक। अगला प्रश्न है, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी? ऑप्शंस है नाना पाटेकर, श्याम बेनेगल, ओम पुरी या फिर ओम शिवपुरी। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम पुरी ने। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शंस है राधाबाई सुब्बारायन, रोज मेलियन मैथ्यू, मन्ना जॉर्ज या फिर सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? ऑप्शंस हैं यामा, ययाति, चिदम्बरा या फिर रणदेवता। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है, मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस है झारखंड,
उत्तराखंड, गोवा या फिर छत्तीसगढ़। मांडी और झांगोड़ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड से। अगला प्रश्न है, रघुराय जाने जाते हैं। ऑप्शन है उपन्यासकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में, अभिनेता के रूप में या फिर फोटोग्राफर के रूप में। रघुराय जाने जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोग्राफर के रूप में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1913 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन है पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत या फिर प्रिंट मेकिंग। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट मेकिंग से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? ऑप्शन है नेता, व्यापारी, आर्किटेक्ट या फिर अभिनेता। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेता। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है एस.एच. रजा, जे. स्वामीनाथन, के.एस. कुलकर्णी या फिर मंजीत बाबा। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जे. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1959, 1954, 1945 या फिर 1953। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न या फिर कलाश्री। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा कला रत्न। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है शरतचंद, रघुपति सहाय फिराक, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर अमृतलाल नागर। शरतचंद के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे क्या थे? ऑप्शन है मूर्तिकार, छापा चित्रकार, चित्रकार या फिर थिएटर आर्टिस्ट। एन.एस. बेंद्रे क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकार। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है फिलिप ह्यूज, उसेन बोल्ट, सेन ह्यूज या फिर जैक्स कालिस। 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप ह्यूज। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।